अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और उम्मीद करता हूँ आप फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 238 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सेनापति कार्तिकेय, समस्त देवताओं का भविष्य जिस पे आश्रित है वो है सेनापति कार्तिक। आपको मात्र सेनापति संबोधित करने से ही इतना आनंद मिल रहा है, तो आपको इसके संबोधन के श्रवण से कितनी प्रसन्नता मिल रही होगी। आपको इस रूप में देखकर हम सभी धन्य हो गए। हमारा मनोबल और हमारा आत्मविश्वास शिखर पर पहुंच चुका है। आपके नेतृत्व में देवताओं का विजयी होना सुनिश्चित है। आपकी शक्तियों के समक्ष तारकासुर पूर्णतः अशक्त है और युद्ध भूमि में भी आपका वर्चस्व सर्वत्र रहेगा। और इसी प्रक्रिया में आपको सर्वप्रथम तारकासुर के शोषण से स्वर्गलोक को मुक्त कराना होगा, और स्वर्गलोक की मुक्ति ही आपके युद्ध कौशल को स्थापित करने में सहायक होगी। फिर देखिएगा सेनापति कार्तिकेय, आपकी वीरता का गुणगान अखंड ब्रह्मांड में होगा। अखंड ब्रह्मांड में निसंदेह माता आज कितनी प्रसन्न है। अरे मूर्ख, इसी प्रसन्नता का तो लाभ हमें मिला है। माता ने अपने हाथों से हम सबके लिए अति स्वादिष्ट खीर बनाई है। खाओ खाओ। अरे खाओ खाओ और खाओ। नंदी जी, कुमार को सेनापति का पदभार संभालते देखकर माता को अत्यंत सुखद अनुभव हुआ है, समझ गए? और खाओ और खाओ। चलो। अभी तो मैंने सेनापति का पदभार संभाला है। माँ के लिए तो वही बड़े गौरव की बात है पुत्र। मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक युद्ध के पश्चात आपको खीर बनाने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि सेनापति कार्तिकेय के नेतृत्व में कोई भी सेना अदम्य है, अजेय है। मेरी अप्रतिम ऊर्जा और शक्तियों के समक्ष कोई भी शत्रु पूर्णतः अशक्त है, और युद्ध भूमि में मेरा वर्चस्व सर्वत्र रहेगा। अब आप बस देखते जाइए कैसे ये समस्त ब्रह्मांड सेनापति कार्तिकेय की वीरता का गुणगान करता है। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम
यदि ये ऐसी एकाग्रता से तप करता रहा तो ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके ही रहेगा। भय इसका नहीं इंद्रदेव, ये ब्रह्मदेव से वरदान मांग लेगा। भय तो इस बात का है कि ये ब्रह्मदेव से कौन सा वरदान मांगना चाहता है। कहीं इसने ऐसा वरदान मांग लिया जो इसे कार्तिकेय से भी अधिक शक्तिशाली बना दे तो? सेनापति कार्तिकेय, मेरी शक्तियों का सामना करने का सामर्थ्य अब किसमें होगा? कुमार, आप यहां? मैं आपकी प्रतीक्षा अभ्यास क्षेत्र में कर रहा था। अभ्यास क्षेत्र? क्यों? अभ्यास है तो कुमार। अभ्यास? ये अस्त्र शस्त्र देख रहे हैं आप, ये सभी मेरे। सुना नहीं आपने? मेरा प्रशिक्षण अब पूर्ण हो चुका है, संपूर्ण योद्धा बन चुका हूं मैं। और देवताओं के सेनापति से आप अभ्यास कराएंगे? किंतु कुमार, मेरी ये असीम ऊर्जा अभ्यास हेतु व्यर्थ करने के लिए नहीं, अभी तो मुझे तो इसका संचय करना चाहिए। उस महत्वपूर्ण दिन हेतु जब मेरा सामना तारकासुर से होगा, तारकासुर से। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, उस दुष्ट तारकासुर को कदापि कोई वरदान मत दीजिएगा, वो हमारी समस्या को और जटिल बनाना चाहता है। किंतु इंद्रदेव, अब मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। यदि उसने अपना तप सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है तो मुझे वरदान देना ही पड़ेगा। किंतु ब्रह्मदेव, वो नहीं इंद्रदेव, संपूर्ण त्रिदेव इस नियम के अधीन है, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तारकासुर के तप का फल उसे अवश्य मिलेगा। कार्तिकेय के सेनापति अभिषेक के पश्चात उसके मुख पर एक योद्धा का आत्मविश्वास नहीं, अपितु पद अधिकार ग्रहण करने का अहंकार स्पष्ट हो रहा था। हाँ स्वामी, हमें भी आपसे इसी विषय पर चर्चा करनी थी। कार्तिकेय के अपने व्यक्तित्व की संवेदनशीलता, उसकी कोमलता सेनापति का पद ग्रहण करने से ओझल होती प्रतीत हुई हमें। ऐसा क्यों? कभी भी किसी व्यक्ति का विवेक, उसके संस्कार, निर्भीकता तथा उसके आचरण की परिपक्वता को परखना हो तो
तो उसे शक्तियों से सुसज्जित करता हूं, पदाधिकार सौंपता हूं। परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। प्रायः सब एक ही भूल करते हैं, ये समझने की भूल कि पदाधिकार प्राप्त करते ही उन्होंने प्रत्येक उत्तरदायित्व से मुक्ति प्राप्त कर ली। किंतु यह समझना कठिन होता है कि उत्तरदायित्व तो पदाधिकार का अभिन्न अंग है। जो इन शक्तियों को नम्रतापूर्वक स्वीकार कर अपने आत्मविश्वास को पोषित करता है, वो सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। किंतु जिनमें इन शक्तियों से, अधिकारों से अहंकार उत्पन्न होने लगे, उनका विनाश निश्चित है। जहाँ पे स्थिति जो है वो बड़ी ही आश्चर्य वाली है, और हम जो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि कार्तिकेय कुमार जिस तरह से उनको पिछले पार्ट में पता है शिव जी जो है बड़े मतलब कि परेशान हालत में देख रहे थे। हाँ, तो हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि कार्तिकेय को जो है वो कोई नुकसान शायद पहुंचना हो जिसकी वजह से वो परेशान है, लेकिन वो असल में ये देख रहे थे कि इसमें तो अहंकार आ चुका है। बिल्कुल जी, ये चीज यहाँ पे देखने के लिए मिली है। और कार्तिकेय कुमार जो हैं, मेरे ख्याल में पहले उनमें अहंकार नहीं था। जब इंद्र देवता उनके पास आए हैं और सारे देवता जो थे साथ थे उनके, और वो आकर इनकी तारीफें करने लगे हैं, इनकी प्रशंसा करने लगे हैं और इनको कहने लगे हैं कि आप तो सेनापति बन चुके हैं और तारकासुर जैसे असुर से आपका युद्ध होने लगा है, और तारकासुर को पराजय करने के बाद पूरे ब्रह्मांड में आपकी जो है ना वो चर्चा होगी, आपका एक नाम होगा, पूरे संसार में लोग आपकी वाह वाह करेंगे। वो तो भी इन चीजों को लेकर वो भी आप बात ठीक है कि उस वजह से भी हुआ है, लेकिन ये है कि जब उनको ये पद दिया गया है ना, ये सेनापति वाला, तो उसके बाद ही जो है वो उनमें अहंकार आ गया था। शिव जी भी यही कह रहे थे कि जब ये ओहदा मिला है ना, इसके बाद अहंकार आ गया। बिल्कुल जी, शिव जी ने यही कहा है। माता पार्वती जी कह रही थी कि मुझे ये लग रहा है कि कार्तिकेय कुमार जो हैं उनकी कोमलता की वजह से, उनके नाजुकपन की वजह से, छोटी उम्र की वजह से, उनका जो सेनापति वाला एक जो ओहदा है ना, जो पद है उनके पास, वो उनके हाथ से जाने लगा है। उनकी बातों से ऐसे मुझे लग रहा है। तो शिव जी ने कहा कि अगर किसी भी इंसान का, किसी भी शख्सियत का ज़र्फ चेक करना हो कि वो किस तरह का है, किस तरह की उसकी तरबियत हुई है, तो उसको ताकत सौंप दो, उसको शक्तियां दे दो, फिर वो दिखाएगा कि वो किस तरह के जो है ना उसके अंदर वो क्या चल रहा है। अपने मन की जो वो चीजें हैं वो खुद ही उगल देगा। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं, जब देवताओं की सारी शक्तियां उनके पास हैं, यहाँ पे नंदी महाराज उनके पास आए हैं और वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे हैं और मैं तो ब्यास के लिए आपका इंतजार कर रहा था। तो कार्तिकेय कुमार ने कहा कि मेरे साथ ब्यास करोगे आप? आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं सेनापति हूँ देवताओं का, और आपके साथ मैं कैसे ब्यास कर सकता हूँ? यहाँ पे कार्तिकेय कुमार कह रहे हैं जी कि ब्यास का टाइम अब खत्म हो चुका है, मेरी जो ताकत है, मेरी जो शक्तियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है, वो ये है कि मैं इंतजार करूं इस बात को लेकर कि तारकासुर के साथ मेरा कब सामना होना है। बिल्कुल जी, और ये पिछले पार्ट के एंड पे भी जो है वो यही बात हम भी कर रहे थे कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, और ये इसमें खुल गई है कि अपना कार्तिकेय को जो है वो अहंकार आ चुका है इस चीज़ का। जब से उनको ये ओहदा मिला है, ये अधिकार मिला है देवताओं का, सेनापति का, तो उनमें वो अहंकार आ चुका है और उनमें जो है वो मैं आ चुकी है। उनमें वो गरूर और अपने आप को शक्तिशाली समझने लग गए हैं कि मेरा जिससे भी सामना होगा वो पराजय होगी उसकी और मेरी जय होगी। और यही चीज़ उस वक्त भी बोल रहे थे जब वो खीर खिला रही थी पार्वती जी, तो उस वक्त उन्होंने ये बातें जो है वो बोली हैं। और उससे पहले देवताओं ने भी जो है उनको बढ़ा चढ़ा के जो है वो और बता दिया और उनके दिमाग में जो है वो डाल दिया कार्तिकेय के। वो भी बात ठीक है कि उनका भी किरदार है बीच में। इंद्र देवता ने जो है उनको शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ पता नहीं ऐसे ही कुछ बोला था शायद।
तो वो बताया, और तो किसी से पराजय नहीं होगी उनकी, तो ऐसा उनके जहन में डाल दिया है। और उससे पहले ही जो है उनमें वो अकड़ और अहंकार आ चुका था। लेकिन शिव जी हैं, शिव जी जो हैं इनका अहंकार जो है वो ख़त्म कर देंगे किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई ऐसी योजना करेंगे कि उनका अहंकार ये ख़त्म हो जाएगा और वो सही रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो उम्र इनकी कम है और वो ओहदा जो है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इनको जो है वो जो अधिकार दिए गए, वो ताकत दी गई, तो वो उस उनमें जो है वो ये अहंकार पैदा कर रही है चीज़ वो वाली। और दूसरी साइड पे जो है वो क्या नाम है उसका, तारकासुर, वो अपनी तपस्या में इतना लीन है, इतना लीन है कि उसको जो है वो कीड़े भी नोच रहे हैं, सारा कुछ जिस्म उसका खा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी तपस्या में जो है वो लीन है और तपस्या को जो है वो भंग नहीं हो रही उसकी। तो ये चीज़ देवता उधर आए हैं और देवता देख के जो है वो इस चीज़ को परेशान हो गए हैं कि अब तो जो है वो ब्रह्मदेव को जी को जो है इनको वरदान देना पड़ जाएगा। तो गुरुदेव जो कह रहे थे कि ये मसला नहीं है कि वो वरदान देंगे, मसला ये है कि ये मांगेगा कौन सा वरदान, क्या ये शक्तिशाली हो जाएगा, अपना कार्तिकेय से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, कुछ ऐसा मांग लेगा। तो ये तो अभी किसी को भी नहीं पता और वो फिक्रमंद इसी चीज़ में है कि क्या मांगता है ये, क्योंकि पता किसी को नहीं है। अब वो ब्रह्मदेव जी के पास गए हैं कि मिन्नतें करने के लिए कि उसको नहीं देना आपने कोई भी वरदान, लेकिन उन्होंने कहा कि त्रिदेव जो हैं इस सूल में जो है वो बंधे हुए हैं और उनको देना पड़ेगा और हमें देना पड़ेगा, हम नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको उसकी तपस्या का जो है वो तारकासुर की तपस्या का फल तो उसको अवश्य मिलेगा, और कोई भी तपस्या करेगा उसको देना पड़ेगा, और ये रूल है और इस रूल को जो है हम भंग नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मदेव जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब देवताओं की जो है चिंता और बढ़ चुकी है, उधर जो है वो तारकासुर पूरी तरह जो है वो तपस्या में लीन है, और इधर जो है अपना कार्तिकेय जी जो हैं उनमें अहंकार आ चुका है। नंदी जी से भी जो है वो यही कहा कि अभ्यास मैं अभ्यास करूँगा, अब मुझे अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, अभ्यास मैं देवताओं का जो है सेनापति हूँ और मुझे अब अभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसलिए मैं अभ्यास नहीं करूँगा। अब मैं पूरी तरह से जो है एक योद्धा बन चुका हूँ, पूरी तरह से जो है सेनापति बन चुका हूँ, तो इसलिए मुझे अभ्यास की अब ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं करना। तो उन्होंने जो है वो ये बातें कह दी हैं। अब नंदी जी को भी पता चल चुका है, शिव जी को भी, पार्वती जी को भी कि जो है वो उनमें अहंकार आ चुका है। तो वो शिव जी ने बात भी की अभी, और यही कहा कि वही बात कि ज़र्फ चेक करना हो किसी का तो उसको ताकत दे दें, उसको अधिकार दे दें, उसको पैसा दे दें, दौलत दे दें, तो उसका सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो यही चीज़ जो है वो शिव जी देख रहे हैं। अब देखते हैं कि वो कैसे ख़त्म कर पाते हैं शिव जी कार्तिकेय का जो है वो अहंकार जो है, या नहीं ख़त्म कर पाते, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो है वो अभ्यास तो करेंगे ही, शिव जी ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, ये और सिचुएशन वैसी चल रही है और हमें लग रहा था कुछ ना कुछ, और वही हुआ। अहंकार जो है वो आ चुका है उनमें, और अब ये किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं शिव जी, और वो जो तपस्या कर रहे हैं तारकासुर, वो क्या उनसे एक किस्म का कह लें कि क्या कहते हैं वचन, अपना वरदान, वरदान जो है, तो वरदान जो है वो प्राप्त करेंगे, वो क्या होगा, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड होगा। और ये इनकी अकड़, ये जो मैन में आ चुकी है, ये टूटनी ज़रूरी है। शिव जी ने पहले भी समझाया था जब इनको अभिषेक कर रहे थे इनका, तो उसी वक्त भी उनको ये चीज़ जो है इसका आभास करवाया था कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो ठीक थे, लेकिन नाउ ऑन वो ताकत आने के बाद, वो सारी चीज़ें आने के बाद, और देवताओं के वो लेक्चर जो हैं एक किस्म के, उनको तो अपना वो स्वर्ग चाहिए वापस। तो इसलिए वो उनको महान योद्धा और इस तरह जो है बुला रहे थे और कह रहे थे। उससे जो उनकी छाती चौड़ी हो रही थी वो तो अपनी जगह पे, उन्हें लगा कि कॉन्फिडेंस देंगे इन्हें तो ये जंग में अच्छा प्रदर्शन करेंगे जो है तारकासुर के अगेंस्ट जो है। लेकिन यहाँ पे काम वो तो इसलिए खुश थे ना कि क्योंकि वरदान मिला हुआ है शिव जी के पुत्र को कि उनके हाथों मृत्यु होगी उसकी और स्वर्ग जो है वापस मिलेगा। वो इसलिए जो है भी है ना, ये क्या नाम है, इंद्रदेव जो है वो भी पहले उनमें भी बड़ा अहंकार था। तो वो चीज़ जो है अभी वो देख रहे हैं, उन्होंने जो अल्फाज बोले हैं उसके ऊपर भी कार्तिकेय जो है वो काफ़ी इस चीज़ को सीरियसली ले लिया उन्होंने। और लेट्स सी, देखते हैं जी सिचुएशन शिव जी कैसे कंट्रोल करते हैं और ब्रह्मा जी क्या वरदान देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।